नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य कक्षा चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो फिजिक्स से ही रिलेटेड है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया है और उसी श्रृंखला में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। फिजिक्स की वीडियो लगातार पढ़ रही है और आप लोग लगातार उसका नोट्स, एक हैंड नोट्स उसको प्रिपेयर करते रहिए, लिखते रहिए, एक शॉर्ट नोट बनाते रहिए, जिससे आपको जो है आगे जो भी परीक्षाएँ हैं उसमें काफ़ी मदद मिले। एक शॉर्ट नोट अगर बनाए रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है और चीज़ों को करने में आसानी भी काफ़ी हो जाती है। तो फिजिक्स की श्रृंखला अब इसी तरह पर डे डेली पढ़ती रहेगी और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है इन दोनों में, बेसिक अंतर क्या होता है, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब देखिए त्वरण क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्वरण है क्या। त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है और जिस रेट से हो रहा है, वेग में परिवर्तन तो हो रहा है दोस्तों, किस दर से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको कहूं कि ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, ठीक है, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 होगी और बी पॉइंट पे वेलोसिटी किसी वस्तु की v2 होगी। भाई यहाँ पे v1 होगी, यहाँ पे v2 होगी, तो मैं कहूँ कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, किस रेट से हो, तो आप कहोगे सर v2 माइनस v1 अपॉन टी। यानी आप कह सकते हो भाई टाइम उसी तरह, उसी हिसाब से यहाँ टाइम t1 है, यहाँ पे t2 है, तो ये होगा t2 माइनस t1। तो ये आप कह सकते हो सर ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी है। एकदम सही बात है भाई। किस तरह से हो रहा है, जैसे कार है, आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, ये हाईवे पे कार चल रही है, तो क्या इसके वेग में परिवर्तन होगा जब ये प्रारंभिक बिंदु ए पर रही होगी और जब ये अंतिम बिंदु बी पे आएगी, तो इसका समय के साथ क्या वेग में परिवर्तन होगा, वही वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों एक्सीलरेशन कहते हैं। अब आइए देखते हैं, किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि त्वरण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकेंड में होने वाली, यानी आप कह सकते हैं पर सेकेंड में होने वाली वृद्धि, यानी कि कितना, मतलब 1 सेकेंड पहले क्या वेलोसिटी रही होगी, 1 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी रही होगी, दोनों में डिफरेंस अपॉन जिस रेट से हो रहा वही तो त्वरण है। चीजें क्लियर हो गई हैं। यदि प्रति सेकंड वेग में वृद्धि समान दर से होती है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक समान त्वरण मतलब दोस्तों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कहने का मतलब अगर पर सेकंड वेग में वृद्धि समान दर से हो रही है, कहने का मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो सेम रेट से हो रहा है। जब वेलोसिटी में चेंज, ध्यान दीजिएगा, जब वेग में परिवर्तन समान दर से होता है, किस दर से होता है दोस्तों? समान दर से होता है, तो वहां पे त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाता है। यदि प्रति सेकंड वेग में वृद्धि बढ़ती दर से हो रही हो, यदि प्रति सेकंड वेग में वृद्धि बढ़ती दर से हो रही हो, मतलब वेलोसिटी में वृद्धि जो हो रही है वो बढ़ती दर से हो रही हो, तो उसे वृद्धिमान त्वरण कहते हैं। वृद्धिमान त्वरण मतलब ऐसा एक्सेलरेशन जो वृद्धि कर रहा हो, जिसमें क्या हो रही हो, बढ़त हो रही हो, उसे वृद्धिमान त्वरण कहते हैं। यदि वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा हो, ध्यान दीजिएगा, यदि वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा हो, पहले केस में क्या हो रहा है, वेग का परिमाण बढ़ रहा है, दूसरे कंडीशन में वेग का परिमाण घट रहा है, तो उसे बोलते हैं मंदन। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मंदन, जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन, इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। मंदन मतलब कि रिटार्डेशन, कितना रिटार्ड हो रहा है। तो यहां पे हम लोग ने तीनों चीज पढ़ी है, अब उसका हम लोग अंतर समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया व्हाट इज एक्सीलरेशन, त्वरण क्या है, तो वेग में परिवर्तन की दर पर सेकंड में होने वाली वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, जब वो एक समान दर से हो तो एक समान त्वरण, अगर वेग में वृद्धि उत्तरोत्तर हो रही तो वृद्धिमान त्वरण, अगर वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा है तो उसे मंदन कहते हैं। तीनों डिफरेंस हम पढ़ लिए। त्वरण के तीनों फॉर्म को हम लोगों ने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, व्हाट इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कह सकते हैं, वृद्धिमान, और चौथा रिटार्डेशन, यानी कि चारों चीजों को बारे में हम लोग समझ गए और मैं उम्मीद करूंगा आप समझ में भी गए होंगे। उसके बाद त्वरण कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था, क्योंकि त्वरण में होता क्या है, त्वरण में होता है डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। वी क्या है, वेग है। हमने क्या बताया था, चाल अदिश है, वेग सदिश है। जब वेग सदिश है, वेग सदिश क्यों है, वेक्टर क्यों, क्योंकि उसमें दिशा भी होती है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर होगा। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और बाकी ये तो मैंने आपको कहानी बताई दी है, किस तरह से वेलोसिटी में परिवर्तन और किस तरह से इसमें चेंज हो रहा है। तो कुछ भी मैंने इसमें नया नहीं बताया है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको उनके लिए नया होगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए नया नहीं होगा जिन्होंने पढ़ रखा है। बट यकीन मानिए दोस्तों, जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी कुछ जो है आपके डाउट्स जरूर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, वृद्धिमान त्वरण, मंदन में कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सीधी सी बात है। त्वरण पहले समझेंगे, और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग में वृद्धि अगर समान दर से हो रही हो, यानी कि रेट क्या हो, समान हो, तो एक समान त्वरण। जब वेग में वृद्धि बढ़ती दर से हो रही, इंक्रीजिंग फॉर्म में हो रही हो, तो वृद्धिमान त्वरण। जब वेग का परिमाण समय के साथ घट रहा हो तो उसे मंदन कहते हैं। तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या है, यूनिट है। यहां पर भी मैं समझा चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब गुरुत्व होता है दोस्तों। गुरुत्व न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने एक आम लिया और आम को जैसे ऊपर फेंका वो नीचे आ जा रहा है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, वो नीचे आ रहा है। ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। कहने का मतलब ऐसा त्वरण यदि किसी वस्तु की गति ऊर्ध्वाधर दिशा में अर्थात प्रभावी गुरुत्वीय क्षेत्र में होती है तो वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगने लगता है, जिस कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी जैसे मान लो कोई वस्तु है, देखिए सपोज दैट कीजिएगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे इंक का डब्बा दिख रहा है, ठीक है, तो जैसे भाई कुछ ना कुछ जैसे ये है, जैसे ये एक डिब्बा है, तो इसको मैं ऊपर उछालूंगा, जरा देखिएगा, ऐसे मैंने ऊपर उछाला और ये नीचे देखिए आ गया। तो जब मैंने इसको ऊपर ऐसे फेंका तो कुछ ना कुछ इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा, और एक फाइनल वेलोसिटी होगी, एक अंतिम वेलोसिटी होगी। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा ना। अब चूंकि क्या है, हवा में आपने किया है, कहाँ है, ऊर्ध्वाधर दिशा में किया है, तो यहाँ पे क्या है, यदि किसी वस्तु की गति ऊर्ध्वाधर दिशा है अर्थात प्रभावी गुरुत्वीय बल क्षेत्र में होती है, जैसे आप उस वस्तु को ऊपर फेंकेंगे वो किस एरिया में आ जाएगा, वो ग्रेविटेशनल एरिया को एक्वायर कर लेगा, ग्रेविटेशनल एरिया में आ जाएगा। इसीलिए जो हम लोग एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे, जो त्वरण को कंसीडर करेंगे, वो गुरुत्वीय त्वरण को कंसीडर करेंगे। बस अंतर इतना हो जाता है, यहाँ पे ए होता है नॉर्मल त्वरण में और ग्रेविटेशनल में जी हो जाता है। अगर मंदन के केस में देखें तो निगेटिव ले लेते हैं, और इसमें अगर लेंगे तो माइनस जी ले लेंगे, बस इतना अंतर होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर ये होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ग्रेविटेशनल एरिया के अंतर्गत आता है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण है। बाकी ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और इसमें इस वीडियो में किसी भी तरह कोई भी अगर कन्फ्यूज़न आपको लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इस पर पुनः फिर एक वीडियो एक कन्फ्यूज़न वाला बना दूंगा कि आपको कोई किसी तरह का कोई डाउट है तो डाउट रिलेटेड जो है सेशन में बना दूंगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट मत रखिएगा, कोई भी सवाल होगा बेझिझक पूछिए। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।